आपका ऑरा किस कलर का है, रेड, ब्लू, ग्रीन या फिर येलो। आपके आसपास एक इनविजिबल एनर्जी की फील्ड होती है जिसे हम ऑरा के नाम से भी जानते हैं। ये ऑरा आपकी पर्सनैलिटी, इमोशंस और आपके हिडन सुपर पावर्स को भी रिवील कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने ऑरा को कैसे देख सकते हो और आपका ऑरा कौन से कलर का है, और साथ ही साथ मैं आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आपका ऑरा जो है वो 10,000 प्लस हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको अपने अंदर छुपी हुई असली शक्तियों के बारे में जानना है और उन्हें बाहर निकालना है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। ऑरा एक एनर्जी का फील्ड होता है जो कि हर एक जिंदा चीज के चारों ओर मौजूद होता है और ये आपके वाइब्स को रिफ्लेक्ट करता है। साइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो सेल्स है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं और इसी वजह से ऑरा जो है वो एग्जिस्ट करता है। कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स और साइकिक लोग जो होते हैं वो ऑरा को सचमुच में देख सकते हैं, और आप भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की मदद से अपने और दूसरों के ऑरा को देख सकते हो। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है रेड ऑरा, दी वॉरियर एनर्जी। अगर आपका भी ऑरा रेड है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लिमिटलेस एनर्जी और पैशन भरा हुआ है। रेड कलर फायर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दर्शाता है। रेड ऑरा वाले लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं और ये किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। रेड ऑरा वाले लोगों में ये खूबियां होती है। नंबर 1, हाई एनर्जी लेवल। ये हर समय एनर्जी से भरे हुए होते हैं और लेजी लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, नेचुरल लीडर। इन्हें दूसरों को गाइड करने और सही रास्ता दिखाने में बहुत मजा आता है। नंबर 3, फेयरलेस माइंडसेट। ये किसी भी चीज से नहीं डरते हैं और हर एक चीज का डटकर सामना करते हैं। नंबर 4, एक्सट्रीम पैशन। ये जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं, चाहे वो कोई करियर हो या फिर कोई रिलेशनशिप। नंबर 5, कॉम्पिटिटिव नेचर। ये हर एक चीज में बेस्ट बनना चाहते हैं और हारना इन्हें कभी भी मंजूर नहीं होता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि रेड ऑरा वाले लोगों में कौन कौन सी सुपर पावर्स जो है वो छुपी हुई हो सकती है। नंबर 1, सुपर स्ट्रेंथ। इनके अंदर सुपर स्ट्रेंथ और कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी छुपी हुई होती है। नंबर 2, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। लोग इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक डोमिनेंट और कैरिज्मेटिक एनर्जी जो है वो छुपी हुई होती है, जिनके बारे में इन्हें कई बार तो खुद भी पता नहीं होता है। नंबर 2, फास्ट रिकवरी एंड हीलिंग पावर। ये दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी हील यानी कि ठीक हो सकते हैं, चाहे वो कोई फिजिकल दर्द हो या फिर कोई मेंटल पेन हो। रेड ऑरा वाले लोगों की कुछ वीकनेसेस यानी कि कमजोरियां भी होती है, जैसे कि नंबर 1, इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है। नंबर 2, इनमें पेशेंस की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से ये हर एक चीज को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। नंबर 3, ओवर वर्किंग। ये कई बार अपनी एनर्जी जरूरत से ज्यादा खर्च कर लिया करते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा जल्दी थक जाया करते हैं। नंबर 4, डोमिनेटिंग नेचर। कई बार ये दूसरे लोगों की बात सुनने के बजाय अपनी खुद की मनमानी करने और चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिलेशनशिप में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपका भी ऑरा रेड है तो इसका मतलब है कि आप एक नेचुरल वॉरियर और एक लीडर हो, और आप में एक ऐसी भड़कती हुई आग है जो कि आपको किसी भी फील्ड में सफलता दिलवा सकती है। दूसरे नंबर पर आता है ब्लू ऑरा, द साइकिक हीलर। ब्लू ऑरा वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं और ये नेचुरली दूसरे लोगों को इमोशंस को समझ सकते हैं और उन्हें हील यानी कि ठीक करने की भी ताकत रखते हैं। ये लोग डीप थिंकर्स और सच्चाई की तह तक जाने वाले लोग होते हैं। इन्हें हल्की आवाज में बात करना पसंद होता है और ये लोग इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं और अपने इमोशंस को काफी अच्छे तरीके से काबू में करना भी जानते हैं। ये लोग बहुत ही भरोसेमंद और ईमानदार होते हैं और ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और लोग इनकी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। ब्लू ऑरा वाले लोगों के अंदर ये सुपर पावर्स छुपी हुई हो सकती है। नंबर 1, साइकिक एबिलिटीज। ब्लू ऑरा वाले लोगों की थर्ड आई एक्टिवेशन की ओर जो खिंचाव होता है वो आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा होता है और ये फ्यूचर प्रेडिक्शन, सपनों को डिकोड करने और आने वाला भविष्य या फिर बीता हुआ अतीत देख पाने में एक एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 2, पावरफुल एनर्जी। इनके अंदर एक ऐसी अनोखी ऊर्जा छुपी हुई होती है जिसकी मदद से ये अपनी आवाजों की मदद से लोगों के इमोशंस को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए अगर ये चाहे तो ये बहुत ही आसानी से एक कैरिज्मेटिक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक टीचर बन सकते हैं। नंबर 3, माइंड कंट्रोल। ये लोग दूसरों के इमोशंस और माइंड को काबू में करने और इन्हें इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं और इन्हें हिप्नोसिस और टेलीपैथी जैसी शक्तियां बहुत ही आसानी से मिल सकती है। नंबर 4, इंसेन स्पिरिचुअल कनेक्शन।
ये लोग बहुत ही आसानी से मेडिटेशन के एक इतने गहरे स्तर पर जा सकते हैं जिसकी वजह से ये हायर डायमेंशंस के साथ जुड़कर उनमें रहने वाले जीवों के साथ बातें कर सकते हैं। ब्लू ऑरा वाले लोगों में ये खामियां होती है। नंबर 1, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। ये चीजों को बहुत ही ज्यादा एनालाइज किया करते हैं जिसकी वजह से ये कई बार एक ओवर थिंकर भी बन जाया करते हैं। नंबर 2, ओवर सेंसिटिव टू एनर्जी। ये लोग ना चाहते हुए भी दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को खुद में सोख लेते हैं जो कि इनके ऊपर काफी बुरा प्रभाव डालती है। नंबर 3, हाइडिंग इमोशंस। ये दूसरों की भावनाओं और फीलिंग्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये कई बार अपने खुद के इमोशंस और भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। नंबर 4, लोग इनकी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। तो अगर आपका भी ऑरा ब्लू है तो इसका मतलब है कि आप एक स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान हो और आप एक वाइज सोल हो और आपके अंदर कई सारी अलौकिक शक्तियां छुपी हुई है और आप बहुत ही आसानी से एक स्पिरिचुअल लीडर या फिर मास्टर बन सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है ग्रीन ऑरा, द मैनिफेस्टर एंड क्रिएटर। ग्रीन ऑरा वाले लोग क्रिएटिव, पीसफुल और नेचर लवर होते हैं। ये हर समय पॉजिटिविटी को फैलाया करते हैं जिसकी वजह से लोग इनके आसपास रहने में काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने में हमेशा सबसे आगे रहा करते हैं और ये अपने इमोशंस को काफी अच्छे तरीके से काबू में करना भी जानते हैं जिसकी वजह से इन्हें कभी भी गुस्सा जो है वो जल्दी नहीं आया करता है। इन्हें जानवर, पेड़ पौधों और प्रकृति से जुड़ी हुई हर एक चीज के साथ काफी ज्यादा लगाव होता है क्योंकि इन्हें इनसे ही ऊर्जा मिलती है। ये लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव नेचर के होते हैं। गजब के यूनिक आइडियाज इनके दिमाग में हर समय घूमते रहते हैं। ग्रीन ऑरा वाले लोगों में ये सुपर पावर छुपी हुई होती है। नंबर 1, मैनिफेस्टेशन पावर। इनकी एनर्जी हाईली मैग्नेटिक होती है जिससे ये पैसा, कामयाबी और खुशियों को अपनी जिंदगी में बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, 5 एलिमेंट पावर। ये नेचर के 5 तत्वों जैसे कि हवा, पानी, आग, धरती और स्पेस को काबू में करने की ताकत भी रखते हैं। नंबर 3, टॉकिंग विद नेचर। अगर ये चाहे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की मदद से पेड़ पौधों और जानवरों से उनकी भाषा में बातें भी कर सकते हैं। नंबर 4, पावरफुल इंट्यूशन। इन्हें दूसरे लोगों की असलियत बहुत ही आसानी से पता चल जाया करती है। ग्रीन ऑरा वाले लोगों की कुछ कमजोरियां। नंबर 1, ओवर गिविंग नेचर। ये लोग इतने ज्यादा केयरिंग और सेल्फलेस नेचर के होते हैं कि ये कई बार जरूरत से ज्यादा दान कर दिया करते हैं। नंबर 2, इमोशंस में बह जाना। ये लोग भी कई बार दूसरे लोगों के इमोशंस को खुद में एब्जॉर्ब कर लिया करते हैं जिसकी वजह से इन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 3, परफेक्शनिज्म। ये लोग हर एक चीज को परफेक्ट चाहते हैं जिसकी वजह से इन्हें कई बार स्ट्रेस और तनाव का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 4, फेयर ऑफ चेंज। क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए ये कई बार अचानक से होने वाले बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका भी ऑरा ग्रीन है तो इसका मतलब है कि आप एक नेचर के साथ जुड़े हुए इंसान हो और आप अपनी पावरफुल और मैग्नेटिक एनर्जी की मदद से लोगों की जिंदगी को बदलने की भी काबिलियत रखते हो। चौथे नंबर पर आता है येलो ऑरा, द एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर आपका भी ऑरा येलो है तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंस लोगों के ग्रुप में से आते हो। ये लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं और ये बहुत ही जल्दी नई चीजों का सामना करने की काबिलियत रखते हैं। इन्हें आजादी बहुत ही पसंद होती है और ये किसी भी कीमत पर दूसरों की गुलामी हरगिज नहीं कर सकते हैं। ये लोग खराब से खराब सिचुएशन में भी बाजी मार लिया करते हैं। ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना यानी कि दूसरे लोगों से हटकर कुछ अलग करने और सोचने की काबिलियत रखते हैं। येलो ऑरा वाले लोगों के अंदर ये सुपर पावर छुपी हुई होती है। नंबर 1, ऑरा ऑफ इन्फ्लुएंस। इनका होना ही लोगों को मोटिवेट कर देता है। नंबर 2, इनका सिक्स्थ सेंस आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा सक्रिय होता है जिसकी मदद से ये दूसरे लोगों की मन की बात बहुत ही आसानी से जान लिया करते हैं। इनके अंदर कुछ खामियां भी होती है जैसे कि कई बार इनका ईगो यानी कि घमंड जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाया करता है कि ये कई बार खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और बेहतर समझने लगते हैं। ये लोग बहुत ही जल्दी बोर हो जाया करते हैं, इसलिए ये कभी भी किसी भी एक काम को ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। कई बार ये लोग दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद की ही रियल फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया करते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप अपने ऑरा को कैसे देख सकते हो। किर्लियन फोटोग्राफी एक ऐसी गजब की टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज के ऑरा को देख सकते हो, जैसे कि ये एक पत्ते का ऑरा है और ये एक इंसान का ऑरा है। लेकिन एक और तरीका है जिसकी मदद से आप ऑरा को देख सकते हो और वो है आपके दिमाग की शक्ति की मदद से। स्टेप 1, सबसे पहले एक व्हाइट बैकग्राउंड यानी कि एक सफेद दीवार के आगे खड़े हो जाए। ये आपके ऑरा के अलग अलग रंगों को आपको देखने में काफी ज्यादा मदद करेगा।
स्टेप 2, आईने में अपना हाथ देखें और अपनी उंगलियों के चारों ओर एक हल्की सी लाइट या फिर एक वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करें। स्टेप 3, साइड विजन का इस्तेमाल करें। ऑरा को डायरेक्ट देखने के बजाय इसे साइड से देखने की कोशिश करें, जिससे आपको एक हल्की कलर की रोशनी जो है वो दिखाई देने लग जाएगी। स्टेप 4, मेडिटेशन एंड फोकस। रेगुलर प्रैक्टिस की मदद से आप अपने और दूसरे लोगों के ऑरा को सचमुच में देखना सीख जाओगे। तो आइए अब हम उन 5 तरीकों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से आप अपने ऑरा को बूस्ट करके उसे 10,000 प्लस बना सकते हो। नंबर 1, बाथिंग इन सॉल्ट वाटर। पानी में नमक मिलाकर नहाने से भी आपके ऑरा की नेगेटिविटी जो है वो खत्म होने लगती है और आपका ऑरा जो है वो इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है। समुद्र के पानी में नहाना इसका सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन घर के पानी में आप हिमालयन सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट को डालकर भी नहा सकते हो। नंबर 2, सनलाइट एंड नेचर थेरेपी। सूरज की रोशनी में जाने और नेचर या फिर किसी पार्क में या फिर घास के ऊपर नंगे पैरों से चलने से भी आपका ऑरा जो है वो इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है। नंबर 3, वेयरिंग लाइट एंड व्हाइट कलर्स। हल्के रंगों के कपड़ों जैसे कि ब्लू या फिर व्हाइट रंग के कपड़ों को पहनने से भी आपका जो ऑरा है वो इंस्टेंटली बूस्ट हो जाता है। ब्लैक या फिर डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो नेगेटिविटी को खुद में एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए अगर आपको अपने ऑरा को बूस्ट करना है तो आपको इन्हें पहनना अवॉइड करना होगा। हाँ, लेकिन अगर आपका भी ब्लैक कलर जो है वो मेरी तरह फेवरेट है तो आपको करना क्या है कि आप अगर जब भी किसी नई जगह पर जाते हो, जैसे कि किसी जॉब इंटरव्यू या फिर किसी नए इंसान से मिलने के लिए, तब आपको ब्लैक कलर को पहनना अवॉइड करना होगा क्योंकि ये नेगेटिविटी को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 4, हाई वाइब्रेशन वाली आवाजों को सुनना। आप YouTube पर जाकर सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज लिखकर सर्च कर सकते हो और उन्हें सुन सकते हो, या फिर अपने मनपसंद गाने के प्लेलिस्ट को प्ले कर उन्हें भी सुन सकते हो। ये चीजें भी आपकी ऑरा को इंस्टेंटली बूस्ट कर देती है। नंबर 5, प्राणायाम और मेडिटेशन। इन्हें करने से आपके ऑरा की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है और सिर्फ 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने और अपने सांसों पर ध्यान लगाने से आपका ऑरा जो है वो इंस्टेंटली बूस्ट हो सकता है। कुछ लोगों का ऑरा जो है वो 2 या फिर 2 से ज्यादा कलर्स को मिलाकर भी बना हुआ होता है, जैसे कि रेड और ग्रीन या फिर येलो और ब्लू। तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपका ऑरा किस कलर का है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब करके नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।